अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। प्लीज। आप कौन से कायदे कानून की बात कर रही हैं मैम? वो मेरी बेटी है और वो बहुत छोटी है, वो 6 साल की है। 6 साल की बच्ची को आप लोग यहाँ ले आए, एक अनजान जगह पर ले आए, उसकी माँ से दूर, और आप कह रहे हैं कि ये नियम है। ये कौन सा नियम है मैम? और ये क्या बात हुई? किसी ने कंप्लेन किया और आपने मान भी लिया और पारो को यहाँ लेके आ गए? हाँ। इस जगह का नाम ही बाल सुधार गृह है और यहाँ छोटे बच्चों को ही लाया जाता है और हम उन बच्चों को यहाँ अच्छे से रखते हैं। ये बात पेरेंट्स को पता होनी चाहिए और जिनको नहीं पता होता है उनके लिए हमने सिक्योरिटी भी रखी हुई है। सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, 1 मिनट में आप लोगों को बाहर कर देगा। बेहतर होगा कि अब मुझे मजबूर मत करूं। जाओ यहाँ से आप लोग। प्लीज गार्ड को बुलाने पे मजबूर मत करो प्लीज। ज्योति, ये क्या तरीका है बात करने का? ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मैं बात करती हूँ, क्या हुआ बताइए। नमस्ते, वो मेरी बेटी है पारो, वो बहुत छोटी है, 6 साल की है वो। बस आप लोगों से यहाँ पर ले आए ना प्लीज। बस मैं बोल रही हूँ, मुझे बस एक बार बात कर लेने दीजिए, बस प्लीज, बस एक बार मिल लेने दीजिए प्लीज। वो बहुत मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझसे कभी अलग नहीं रही है। उसे जरूरत है मेरी, बस एक बार प्लीज बात कर लेने दीजिए ना प्लीज मैम। आप कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। बहुत छोटी है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं समझती हूँ, मैं मिलवाती हूँ आपको, आप चिंता मत। मैं लेके जा रही हूँ बच्चे के पास, आइए आप। क्या हुआ? थैंक यू, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू कि आप रोहन के बर्थडे पे आए। थैंक गॉड कि आप यहाँ पे मॉम के साथ। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। थैंक यू पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए और पारो के खिलाफ वो रिपोर्ट रजिस्टर कराने के लिए। मलिश्का, तुम्हें हमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है हमने जो किया है अपनी दी के लिए किया है। इनफैक्ट थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। थैंक यू कि तुमने हमें सच बताया, पारो की हकीकत बताई। हमें पता है, हमने देखा है वो पारो कितनी बदमाश बच्ची है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही था। आई नो, पर सच में मासी आप बेस्ट हो और हमारे घर को आपकी बहुत ज़रूरत है। इस घर के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बुरे लोगों से दूर रहना कितना ज़रूरी है। तुम फिक्र मत करो, अब हम यहाँ आ गए हैं, हम सब संभाल लेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। हर उस बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे हम जिसने हमारी दी के साथ गलत किया है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। पर मासी, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपको अपने घर में सपोर्ट ना मिले। आप ऋषि को जानते हो, उसके मन में पारो, इनफैक्ट उसकी माँ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो पसंद करता है उन्हें, और हमें उसकी ये पसंद नापसंद है। लक्ष्मी और पारो, हम उन दोनों से नफरत करते हैं और बहुत जल्द ऋषि को भी इन दोनों को नापसंद करना पड़ेगा। हम हैं यहाँ, यू डोंट वरी, ओके? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आ गई हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, मैं आ गई हूँ ना, बिल्कुल नहीं रोना। हाँ, मैं हूँ ना यहाँ पे, नहीं रोना, रोते नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ? माँ, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। माँ प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे पता है, नहीं रुकेंगे हम यहाँ, मुझे भी नहीं अच्छी लगी ये जगह। मासी आप भी मुझे यहाँ से ले चलो ना प्लीज। हाँ पारो, हाँ, हम तो यहाँ नहीं रहने देंगे पारो। हम लेके चलेंगे, ठीक है? लेके चलेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ? मैं आ गई हूँ ना। मासी आप ये आंटी से बात कर लो ना और मुझे घर ले चलो ना मासी प्लीज। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मासी ले चलो। अब सच्ची में आपकी हर बात करूँगी। आप बोलोगे ना कि गाँव जा रहे तो मैं गाँव जाऊँगी, पर मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज माँ, प्लीज प्लीज। बच्ची, हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है?
पारो, एक मिनट। पारो, पारो, यहाँ मेरे पास आ। पारो, पारो, तू क्यों रो रही है बेटा? ऐसे नहीं रोते। तू तो कितनी बहादुर है ना, कितनी बहादुर है तू तो। हम सबसे बहादुर है तू। दादी अम्मा है तू, है ना? ऐसे नहीं रोते। मैं हूँ यहाँ पे माँ है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा पारो। मैम, आपने देखा ना वो कितनी छोटी है। वो नहीं रह पाएगी यहाँ मेरे बिना अकेले। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उसे अपने साथ ले जाने दीजिए। प्लीज 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 मुझे उसे अपने साथ ले जाने दीजिए। I'm so sorry, मैं उसे आपके साथ जाने नहीं दे सकती। मैम वो सच में नहीं रह पाएगी यहाँ। वो नहीं रह पाएगी मेरे बिना। मैं समझ रही हूँ, पर मैं ये तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको अगर एक अच्छा वकील मिल जाए तो वो उसे बचा लेगा। वो बहुत छोटी बच्ची है और इतनी छोटी बच्ची को कोई भी अपने माँ बाप से अलग नहीं रहने दे सकता। इसीलिए फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो जाएगी, कल ही होगी। बस एक रात की बात है। सॉरी, अगर मैं उसको आपके साथ जाने दे सकती तो ज़रूर जाने देती। आप मेरी मजबूरी समझिए ना। मैं आपको मिलने के लिए भी लेके आई ना, लेकिन मैं आपके साथ उसे जाने नहीं दे सकती। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स के नंबर्स भेज दूंगी जो सिर्फ बच्चों के केसेस लड़ते हैं और आज तक जिन्होंने लगभग सारे केसेस जीते भी हैं। मैं इतनी मदद ज़रूर कर सकती हूँ आपकी, लेकिन आपके साथ उसे भेज नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इट्स ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और कोई रास्ता नहीं था क्या? मैं तुझसे पूछ रही हूँ कविता, तू भी थी ना वहाँ? हाँ दी, मैं वही थी, पर मैं क्या करती दी? हाँ, विराट इतने गुस्से में था, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये किसी का खून ना कर दे। वो भी कर देता। अगर वो ऑप्शन होता ना मासी, तो वो भी कर देता उस टाइम पर। उससे उसको रिहाई मिल जाती, आजाद हो जाती बैंक का। उसकी वजह से पहली बार मैंने आज अपने डैड को टूटते हुए देखा। बेबे को फूट फूट के रोते हुए देखा और मॉम की ये हालत। जो किया ना उसने मेरे परिवार के साथ, एक एक आंसू का सबका बदला लूंगा, सबका हिसाब चुकाएगी। विराट तो समझ नहीं रहा है, वो लड़की बहुत चालाक है। मॉम, भाई, बाहर कोई वकील आया है। वकील? अमृता चिटनेस, अमृता आहूजा, अमृता भवानी चिटनेस, किसी के साथ जबरदस्ती 4 फेरे लेकर सिंदूर लगा देने से शादी नहीं हो जाती। मानो या ना मानो, ये शादी हो चुकी है और अब तुम्हारे पास इस शादी को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर, आप पेपर्स लाएं। ये शादी के annulment पेपर्स, शादी को रद्द करने के पेपर्स हैं। इस पे साइन कीजिए और मुझे छुटकारा दीजिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये शादी जबरदस्ती हुई, मुझे धमकाया गया। इसकी गवाही उस पंडित जी ने दे दी है जिनसे जबरदस्ती मंत्र पढ़वाए गए थे। मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने ऐसे लड़के के साथ अबू की शादी की अरदास की रब से। मैं लीगली कोई केस नहीं कर रही। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए और छुटकारा दीजिए मुझे। नहीं मिलेगा, ना कोई साइन ना मुझसे छुटकारा। हो क्या गया है विराट को? पहले इस लड़की को हमारे गले बांध दिया और अब ये जाना चाहती है तो इसे जाने भी नहीं दे रहा। मुझे ही विराट को समझाना होगा। विराट बेटा। मॉम प्लीज रहने दीजिए, आप डिसाइड कर चुका हूं मैं। और मेरा फैसला सेम रहेगा। इस लड़की ने जो किया है ना, उसकी सजा तो इसको मिलेगी। पकड़े। अब ये शादी तो एनल होने से रही, इसलिए आप जाइए। सॉरी, पर ये नहीं आपके हाथ में और ये नहीं पॉसिबल है। अगर कोई शादी जोर जबरदस्ती, धमकी से या किसको मजबूरन कराई हो तो कोर्ट उस शादी को अमान्य घोषित कर सकती है। ग्रेट, तो मैं डिसाइड कर चुका हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोर्ट क्या करता है और क्या नहीं। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं कल ही कोर्ट से समन लेके आऊंगा, फिर तो ये शादी खारिज हो जाएगी। थैंक यू। अब कल सुबह ही ये काम कर लीजिए प्लीज। श्योर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने ताशु से शादी इसलिए की क्योंकि तुम शादी करना चाहते थे। नहीं प्राची, मैं हाँ रणबीर, देखो ना, आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं। अब जाने दो, मेरे साथ तुमने जो किया सो किया, किसी और के साथ बुरा मत करो प्लीज। मैंने बुरा किया तुम्हारे साथ? क्या बुरा किया मैंने? इल्जाम मुझ पे लगा था, मुझ पे लगा था इल्जाम अक्षय की मौत का। अक्षय का कत्ल मैंने किया था, तुम जानती थी ना मैंने नहीं किया था। मैं बेकसूर हूँ, तुम जानती थी अच्छे से कि नहीं जानती? हाँ जानती थी। एक ना फोन कॉल आया था, खबर आई थी कि जिस वैन से तुम्हें लेकर जा रहे हैं वो खाई में गिर गई है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम भाग कर गई थी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मिलने के लिए। तुम नहीं थे, तुम्हारी चीजें थी, सबने कहा कि तुम नहीं हो, तुम चले गए, पर मेरा दिल नहीं माना। मैंने तुम्हें जिंदा रखा अपने दिल में और तुम थे, फिर भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? नहीं आए ना। किस्मत वाला था अक्षय जिसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। मैंने सुना था तुम अक्षय से बहुत प्यार करती हो और आज देख भी लिया। कैसे आता प्राची? मैंने देख कुछ लिया। मत बोलो, नहीं सुनना है। एक और कहानी बताओगे? मुझे नहीं सुननी है। मुझे पता है, जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हो तुम्हारे। हमेशा कहते थे कि
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी दुनिया हो तुम, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरी जान हो। हमेशा कहते थे, मैं भी पागल थी, यही मानती थी कि मेरा रणबीर ऐसा है वैसा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार तुम करते थे, बट तुम तो किसी से भी प्यार कर सकते हो रणबीर। प्रिया, मैं और अब ताशु, है ना? अब ताशु, तुम्हें ताशु की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे तब सहारा दिया जब मैं बेसहारा था, जब मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था, तब वो थी। मैं नहीं थी, मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं भी तो थी, पर यू नो व्हाट रणबीर, मैं ही पागल हूँ, सारी गलती ना मेरी है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा रणबीर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा रणबीर ऐसा है, मेरा रणबीर ऐसा है, पागलों की तरह सबसे कहती फिरती थी। पर सच तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। अगर हम साथ थे ना, तो तुम्हारी वजह से या तुम्हारे प्यार की वजह से नहीं, मेरी वजह से, मेरे प्यार की वजह से, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने कभी प्यार नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना तुमसे बात करने का फैसला बहुत गलत लग रहा है मुझे। रुको, बात करने आए थे, तुम्हें बहुत बातें करनी थी तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे बात? एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा ना कि प्राची तुम कैसे रही, तुम्हारी जिंदगी कैसे रही? मैं बता देती हूँ, नहीं पूछा फिर भी बता देती हूँ। तुम्हारे बिना हर एक पल बहुत मुश्किल था रणबीर, हर चीज का सामना किया अकेले, सब कुछ फेस किया अकेले, क्योंकि तुम तो थे ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम राजी, इतनी बातों के बीच में कभी अपनी सच्चाई दिखी है? कभी ये समझ में आया कि तुमने क्या किया है? तुम कह रही हो मैं आगे बढ़ गया, अगर मैं आगे बढ़ गया हूं तो पूर्वी कौन है प्राची? तुम्हारी बेटी है ना? मैं नहीं, तुम आगे बढ़ गई हो, और वो भी बहुत जल्द, बहुत आसानी से। उसके असली पापा को ना मेरा हेलो बोलना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉन, तुझे लगता है ये तुझसे बात करेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे ना फ्यूचर नजर आ रहा है, तू एक्सपोज होने वाली सबके सामने, तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। मॉन, कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं करती हूँ ना कुछ, चलोगे? इतना मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जो तू ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है ना, मुंह के बाल गिरेगी, तू देख रही है ना। हाँ चुप हूँ मैं, खुश। पीछे आप क्यों परेशान हो रही है? यहाँ हम सब संभाल लेंगे ना, आप रूम में आराम कीजिए प्लीज। आराम ही तो नहीं हो रहा है मुझसे, जब तक ये इंसान यहाँ पर घर में पड़ा रहेगा तब तक मैं आराम कैसे करूंगी? और आप लोग, मैंने कहा ना, ये इंसान मुझे यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। आप ले क्यों नहीं जाते हैं इसे? ले जाइए यहाँ से इसे। सॉरी माँ जी, हम इसे अभी लेकर नहीं जा सकते। जब तक हमारे सर वापस नहीं आ जाते, हम इसे लेकर नहीं जा सकते। अब क्या? इतना तो साफ है कि हमारी मोनिशा ने कुछ नहीं किया है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। और मुझे तो लगता है पूर्वी के कहने पर इसने ये सब किया होगा। मेरे कहने पर? साची, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने इस आदमी को मोनिशा के साथ देखा था मंदिर के बाहर, और मैंने इससे कॉल पे बात करते हुए भी सुना, नकली नोटों की डील करते हुए। और तब मैंने इसका पीछा किया, और जब ये देखकर मुझे भागने लगा ना, तब मुझे इस पे शक हुआ कि इसका कुछ तो लेना देना है मेरे केस से। एक मिनट, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि ये सब मैंने किया है? मैंने जो देखा मैं वो बता रही हूँ, कोई फैसला नहीं सुना है मैंने।
अगर कोई पास आए ना गर्दन उड़ा दूंगा इसकी। तुम सही नहीं कर रहे हो। ठीक है बोला ना। बोला ना कोई पीछे नहीं आएगा। चल मेरे साथ पीछे। छोड़ दो, कोई पीछा नहीं करेगा मेरा। छोड़ दो इसको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। पास है नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। अरे कहीं बुरा तो नहीं मान गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ आलिया बोलो। नहीं एक्चुअली तुम कुछ मत बोलो, अब तुम सुनो। क्या हो गया है? कोई मर गया है, बम फट गया है, कोई आईसीयू में है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, क्या हो गया है? क्यों इतना बार बार फोन करे जा रही हो तुम मेरे को? वेट, इतना चीखने की क्या जरूरत है? फोन ही तो किया है ना। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्यों कर रही हो बार बार फोन? अच्छा तो अब समझी कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। पता है मुझे तुम कहाँ हो। रियली? तो फिर अब क्या? तुम लूथरा हाउस में हो ना, तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली क्या जरूरत थी? चलो अब मैं सच बता देता हूँ। मैं बताऊँ कहाँ पे हूँ मैं वहां पे हूँ जहाँ पे वो लड़की रहती है जिससे मेरी शादी होने वाली है। वरुण प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। क्यों ना करूं? गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ना करूं तुमसे इस तरीके से बात। तुम क्या कर रहे हो? तब से तुम मुझे फोन पे फोन करे जा रही हो। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया ये घंटी सुन सुन के। मेरे पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये फोन देखता रहूं मैं। कमाल कर दिया यार। जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसी के घर में हो और मुझसे कह रहे हो इतना भी क्या?
अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझसे? हाँ तो सही है ना, अब तो पता चल गया। तो फिर अब कैसा झगड़ा, जासूसी कैसी, राइट? प्लीज मेहरबानी करके मुझे बख्श दो थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। वरुण मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। अरे पत्नी हो तो क्या गुलाम बन के रहूं तुम्हारा मैं? जो भी कुछ करना है तुमसे पूछ के करूं? कमाल कर दिया यार मेरे को। प्लीज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड आई स्वेयर अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना बुरके वाली? हाँ। व्हाट द हेल, क्या साबित करना चाहती हैं आप? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करके क्या क्या प्रूव करना चाहती हैं? मेरे साथ भी आप वैसे ही बिहेव करना चाहती हैं जैसे आप काव्या के साथ करती हैं? नॉट एट ऑल। आप मुझे डोमिनेट नहीं कर सकती है, सो डोंट इवन ट्राई। गॉट इट? मैं इतना ही नहीं और भी इंटरफेयर करूंगी, क्योंकि मैंने सुन लिया तुम इस लड़की से क्या बात कर रहे थे। समझ गई, तुम जैसे दिखते हो ना वैसे हो नहीं वरुण। क्या सुना आपने और क्या जानना चाहती हो आप? अब डायरेक्टली मुझसे पूछो ना, ये फोन छीन के क्या होगा? मुझसे पूछो आप क्या जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है? लड़की कौन है मैं बताता हूँ आपको। वो लड़की मेरा पास्ट है, पास्ट जो कि मेरे प्रेजेंट में घुसने की कोशिश कर रही है और मैं उसे घुसने नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। पास्ट थी मतलब? मेरी एक्स वाइफ और कौन है? और कौन? और हाँ, काव्या को ना इस बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड आई एम वार्निंग यू, डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर। मेरे पर्सनल मैटर में अगर घुसने की जरा सी भी कोशिश की ना, आई एम टेलिंग यू अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरे बड़े पसीने छूट रहे हैं। तूने तो नहीं छुपाई अंगूठी? हाथ दिखा। अबे हाथ दिखा। वो रही अंगूठी, वो देखो वो पड़ी। तुझे ये रिंग दिख रही है? हाँ, ये डेकोरेशन का पीस है। तूने छुपाई ना रिंग? ला रिंग दे। रिंग दे। पुष्कर, हद करते हो यार। इतना इनोसेंट बच्चा है, ये अंगूठी उठाएगा क्या? मैं कहाँ गई रिंग? रिंग नहीं मिली तो तू क्या चुपचाप खड़ा है यहाँ पे? तूने तो नहीं छुपाई? तू तो इसलिए आया था ना यहाँ पे ताकि ये सगाई रुक जाए। इधर आ, इधर आ, हीरो मत बन। इधर आ। चल रिंग निकाल। रिंग निकाल मैंने बोला, घूर क्या रहा है? रिंग दे।
मुट्ठी खोल। अरे मुट्ठी मुट्ठी खोल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जूते निकाल। चल देख क्या रहा हीरो, जूते निकाल। जल्दी चल, हीरो मत बन। चल चल जल्दी कर। उल्टा कर। चल चल दूसरा। शर्ट निकाल। मैं निकालूं? पुष्कर भैया, हो गई तसल्ली? मिली आपको अंगूठी मुरली के पास? नहीं ना? और कितना? बस कीजिए। चलो उस तरफ देखते हैं। सॉरी मुरली, चलो उस तरफ आप देखते लोग हैं। सब भी ढूंढो। हाँ, हम ढूंढ के आते हैं। ढूंढो। तुम्ही ने कहा था साधु सर के साथ शादी करने का फैसला सही है, कियान के लिए अच्छा होगा, तो कर रहे हो ना? फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? माना कि तुम होटल में हुए हादसे की छानबीन कर रहे हो, लेकिन ऐसे आधा अधूरा सबूत लेकर तुम किसी के ऊपर उंगलियां तो नहीं उठा सकते ना? हाँ, ये गलत है, गलत है मुरली। हाँ, और आज जिस बच्चे ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, तुम्हारे कहने पर उसने अपनी जान से इतना बड़ा सच छुपाया। एक आखिरी बार कह रही हूं मुरली, मेरे बच्चे को ऐसी गलत चीजें कभी मत सिखाना। ये सगाई होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बड़ी चमकीली असली चमक उतारते हैं विशेषज्ञ। वही खड़ा रह तू। हमारे बेटे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रही है तू लड़की। हाँ, आज तक ऑपरेशन करने में इतना घबराया हुआ नहीं था।
पता नहीं आज क्यों इतना घबरा रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। ये शिव बेटा, ये ले, दही चीनी खा ले। चाची ये दही शक्कर क्यों? पूजा करवाने जाने से पहले ना ये खाना बहुत जरूरी है, इससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। पर पता नहीं क्यों चाचा जी, किसी के विश्वास के साथ खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बेटा, काशी में बगैर भोलेनाथ की मर्जी के कुछ नहीं होता है। हर होने में भोलेनाथ का कुछ न कुछ इशारा छुपा होता है। क्या पता जहाँ तुम जा रहे हो ना, भोलेनाथ वहीं से कोई नया रास्ता निकाल दे। बेटा वैसे भी तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है, तुम तो पूजा पाठ करा ही सकते हो। चाचा जी, पूजा करने के लिए पूजा की विधि भी तो आनी चाहिए। इसका उपाय है मेरे पास। कौन से पुराण में? चाचा पुराण में। ये लो बेटा, जो भी पूजा की विधि और मंत्र होगा ना, वह तुमको हम फोन पे बताते रहेंगे, बस तुम उसका अक्षरशः पालन करना। हो गया। वाह चाचा जी, ये चाचा पुराण तो मुझे लग रहा है हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप कान में बोलते रहना, मैं रिपीट करता रहूंगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। निरंजन। पापा जी, डॉक्टर शिव ने हमें फोन किया था, पद्मा बुआ हमारे कमरे में गई थी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, हम होशियार रहेंगे, तुम भी चौकन्नी रहना। पद्मा बुआ कहाँ चले गए? दो कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! एक बार तुझसे अच्छे से बात क्या कर लिया, तू तो सर पे चढ़ के बैठ गई। अरे हमारे ही घर में टांका भिड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे ही घर के चाबियों में तेरी नजर है। चमकीली, तेरी चमक तो हम उतारते हैं। ये ले। अरे ना अक्ल है ना शक्ल है। तेरी शक्ल को तो यमराज भी देखकर मम्मी मम्मी चिल्लाने लगेंगे, और तू हमारे पोती की मम्मी बनने के ख्वाब देख रही है। हाँ क्या बड़ी आई चमकीली, बस तेरी चमक उतारते हैं। हाँ विशेषज्ञ तू चुप, वही खड़ा रह तू। हमारे बेटे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रही है तू लड़की। हाँ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिन दो लोगों को तुम ढूंढ रही हो, वो तुम्हारे ही आसपास है। बहुत जल्द वो दोनों मिलके तुम्हारा अंत करेंगे। जल्दी से पानी लेकर, आप क्या कर रहे हो? आप क्या करें मामा जी, कुछ तो कीजिए। अरे जल्दी करो, खड़े क्यों आप लोग? मरने दो शिव से, यही तरीका है। इस औरत ने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरी माँ, तेरी गौरी, तेरी जिंदगी। यही तरीका है इससे इसकी जिंदगी छीनने का। मर जाने दे इसे। नहीं डॉक्टर शिव, हमें मंदिरा को, इस गुनहगार को सजा नहीं दिलानी है। हम पर लगे हुए सारे इल्जाम मिटाने हैं। मामा जी आप देख क्या रहे, कुछ कीजिए। महाराज दूर हट जा।
तेरे सर पर गुनाहों का ताज है। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। अग्नि भगवान ने तेरे पापों का हिसाब करके ही तुझे भस्म करने का निर्णय लिया होगा। तू पापी है। सारे ग्रह नक्षत्र यही कहते हैं, इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि तू पापी है। अब समय आ गया है, न्याय होगा, पापों की सजा मिलेगी। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तुम्हारा समय भी खराब है और तुम्हारा अंत भी नजदीक है। और जिन दो लोगों को तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे ही आसपास है। बहुत जल्द वो दोनों मिलके तुम्हारा अंत करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ए गोलू मोलू, बता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नाइस, अच्छा लग रहा है। मैं हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। अरे यार फ्री हूं तो दे दिया कॉम्प्लीमेंट। मनन, मनन, ये तुमने अपने बालों का क्या हाल बनाया हुआ है? और मनन, मैं तुम्हें पता है पूरी कॉलोनी में ढूंढ रही थी तो अब तुम यहाँ बैठी हो। कितना परेशान हो गई थी मैं तुम्हें ना पाकर। सोच कर देखो कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा। कुछ लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मनन, मैंने कितनी बार कहा ना तुमसे कि जहां भी जाओ मुझे बताकर जाया करो। सॉरी मम्मा, वो अंकल ने कहा था कि नए रुख से हमने आपको सरप्राइज करेंगे। सरप्राइज? व्हाट अ सरप्राइज? सरप्राइज नहीं, शौक दिया है आप दोनों ने मुझे। ये कैसा बकवास हेयर स्टाइल है? ठीक करो। जैसे पहले था मम्मा करती थी वैसे ही करो। अरे मम्मा, ये आजकल का स्टाइल है। हाँ। आपको नहीं पता, अब ओल्ड हो चुकी हो। आउटडेटेड भी। तुम्हें क्या पता क्या कूल है क्या नहीं? कूल। चुप कर। इससे थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी कूलनेस बाहर आ जाएगी। चलो नीचे उतरो। अरे खुद देखिए मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह रही हूँ, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए। और मेरे बच्चे को बिगाड़ने की जगह अगर आप नया घर ढूंढने में अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे आगे हो ना तुम। जरा मदद करिए। पापा मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं
चल तुम यहाँ से चल। कल से नाश्ते के बाद जॉगिंग जाना। पीछे नहीं आगे देखो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुनगुन अब बस करो, बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं, आपको याद नहीं है पर मुझे याद है। मनन ने कहा था कि उस हुडी मैन को चंपी ने पैर पे बाइट किया था और वो सेम निशान योग अंकल के पैर पे भी है। राधिका आंटी, मैं उस रात आपके घर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे चेक करना था कि योग अंकल के पैर पे वो निशान है कि नहीं। पर वो उस टाइम पे नहीं था क्योंकि उन्होंने वो छुपा लिया था। पर आज मैंने वो निशान देख लिया और अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा ना तो आप चेक कर सकते हैं। अभी सब कुछ सच पता चल जाएगा। हाँ है निशान, चंपी के काटने का निशान मेरे पैर पर है, लेकिन वो जो निशान है ना वो तब का नहीं है, वो आज का है। आज काटा मुझे चंपी के, वो भी इसके कहने पर। What? गुनगुन ने मुझे देखा, फिर चंपी को देखा, फिर चंपी ने मुझे देखा और उसको बोला शू, और उसके बाद चंपी सीधा मेरे ऊपर और उसने आके मुझे काट लिया। देखो मेरा हालत क्या की। मतलब टच भी नहीं किया जा रहा, इतना दर्द है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जस्ट बिकॉज मैंने आधी रात को तुमको हमारे घर के अंदर पकड़ लिया, तुमको तुम्हारे पापा ने डांट दिया, मैंने डांटे, तो तुम मेरे से इतना बड़ा बदला ले रही हो? मेरी वाइफ के सामने तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये बहुत गलत बात है राधिका। तुम मुझे बताओ, मैंने एक साथ क्या किया कि ये मेरे पीछे पड़ गई है? अरे उस दिन हमारे घर में घुस गई, आज मुझे कुत्ते से कटवा दिया, कल को तो ये मेरे को मार देगी। कल को अगर मेरा कोई मर्डर हो जाए ना तो इसको पकड़ लेना, इसने करवाया होगा। योग, क्या बोल रहे हो? अरे क्या, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने क्या बिगाड़ दिया? योग, आप शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, मैं बात करती हूँ। गुनगुन, क्या है ये सब? बताओ। आपको लगता है मैंने झूठ बोला? हाँ बोला। तो तुमको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम ऐसे लो वॉइस के अंदर आंसू निकाल के तुम बोलोगी तो तुम सच्ची हो गई, मैं झूठा हो गया? ये कैसी बात हुई? मोहन भैया, आप ये बाल देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर ये बाल जो है ना, ये राधा को बेहाल करने वाला है। क्या बोल रहे आप मोहन भैया? मतलब ये बाल मुझे मेरा बाल गोपाल दिलवाने वाला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई है जो मेरी बहन को वापस लाने में मेरी मदद करेगा? क्या कोई है जो मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ मन्नत को बचाने। उस लड़की को बचाने के लिए क्यों जाओगे तुम सुभान? वो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर उस आवारा लड़के के साथ चली गई, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो? जानता हूं अम्मी, फिर भी मैं मन्नत को बचाने जाऊंगा। जानता हूं उसने मेरा दिल तोड़ा, इस परिवार का दिल तोड़ा, इस परिवार को धोखा दिया। तब भी मैं मन्नत को बचाने जाऊंगा।
इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे कभी चाहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। और किसी भी लड़की के साथ वो नहीं होना चाहिए जो शायद आज मन्नत के साथ हो सकता है। आपने और अब्बू ने ही मुझे तालीम दी है ना कि कभी कोई मुसीबत में फंसा हो तो उसे बचाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और एक वजह और है, अगर आज मन्नत को कुछ हो जाता है तो आप सब लोग परेशान होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नाराजगी की वजह से मैं आप सबको परेशान देखूं, इसलिए मैं मन्नत को बचाने जाऊंगा। चलो इबादत। अरमान, तुम्हें पता है ना कि मन्नत कहाँ है? हमें ले चलो। चलो मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। सुभान, सुभान, सुभान। जमील साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माल की फोटो कैसी लगी? अच्छी लगी, कीमत बता। अरे आप तो जानते हैं कि फरहान ज्यादा लालच नहीं करता, और माल भी A1 दे रहा हूं मैं आपको। तो ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और माल ले लीजिए। तुम माल की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बोलती? अरे माल भी तो A1 दे रहा हूँ, एकदम खानदानी लड़की है, सोचिए। माशाल्लाह, हमको लड़की बहुत अच्छी लगी, तो तुम जो कीमत मांगेगी हम देगी। ठीक है जमील साहब, तो 1 करोड़ रुपए में डील डन। आइए और इसे यहाँ से लेकर जाइए। हम आ रही है, तुम लड़की का ख्याल रखिए। फरहान को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए, वरना वो फालतू में ड्रामे करेगा। फरहान आ गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम फरहान कहाँ है? सुभान, मन्नू, कैसे पहुंचे तुम लोग यहाँ तक? मन्नू, मन्नू तुम ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मन्नत, हाँ मन्नत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कैसी हालत में थी जब मुझे पता चला कि तुम। वो सब छोड़ो मन्नत, चलो चलो घर चलो। हाँ, वो कैसी जगह पर लाकर पटका है तुम्हें उस धोखेबाज ने। पर चलो अब घर चलो। हाँ, घर पे सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं मन्नत। चलो लेट्स गो होम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस घर को मैं छोड़कर आई हूँ वहां वापस जा सकती हूँ क्या? क्या फरहान को धोखेबाज बोल रही हो तुम? अरे तुम्हारे उस महल से ज्यादा इस वीरान घर में खुश हूं मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा फरहान यहाँ मेरे साथ है। फरहान मेरा सब कुछ है। अब मैं जीऊंगी तो उसके साथ और मरूंगी तो भी उसके साथ। वो मरने वाला नहीं है मन्नत, मरोगी तो तुम, वो भी जिल्लत और बदनामी की मौत। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो जलील इंसान तुम्हारे साथ क्या करने? बंद करो उसे गालियां देना। क्या करने वाला है वो? बोलो इबादत। सौदा करने वाला है तुम्हारा। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। टेंशन मत मन्नू, मैं जानती हूँ उस फरहान पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हारी बहन है ना, मेरे होते हुए वो फरहान तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। हाँ, इस वक्त बस तुम घर चलो। चलो। शट अप, जस्ट शट अप। अगर मेरे फरहान के अगेंस्ट एक और शब्द कहा ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी।
आग लगाने वाली कब से बन गई हो तुम इबादत? बचपन में तो ऐसी नहीं थी। तुम्हारी वजह से अब मैंने बहुत कुछ सह लिया है। तुमने पहले भी मुझे और फरहान को अलग करने की बहुत कोशिश कर ली इबादत, पर अब ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करो। I swear तुम बहुत पछताओगी। पछताओगी तो तुम मन्नत। इबादत ने फरहान के बारे में जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। मन्नत, फरहान तुम्हारा सौदा करने वाला है, तुम्हें बेचने वाला है। तुम इस सबसे बच सकती हो। चलो हमारे साथ घर चलो, चलो। अच्छा, तो तुम इन सबके साथ मिल गए? हाँ, अरे तुम जैसा घटिया और बेगैरत इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा अरमान। और तुम सब, चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, मुझे यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगी। अब निकलो यहाँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।